Hello and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बिन इनक्रेडिबली वेल। तो आज की वीडियो के अंदर हम चंद बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं पर्टेनिंग टू रमदान एंड स्टडिंग। एज यू नो वी आर इन द मिडस्ट ऑफ रमदान और अभी CAIs भी आने वाले हैं और फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू गेट द प्रेप इन and we need to start studying for these exams. And since I've gone through about 3 O levels and A levels की official examination series, I've racked up a few tricks and a few tips which have really helped me in studying for these exams, and I would like for them to help you as well. So इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 tips डिस्कस करने वाला हूँ on how you should try to effectively study within this Ramadan so that you're able to get those good grades that you're hoping for, inshallah. So without further ado, let's get into it. अब tip number 1 energy और time management से related है, क्योंकि this will arguably be the most important aspect of handling everything. So इसके पीछे idea ये है कि अगर हम लोग टाइम का देखें कि हमने पढ़ना कब है, तो इफ्तार से पहले अगर पढ़ने की बात करें तो ये मसला आ जाता है कि एनर्जी बहुत कम होगी, कुछ खाने को नहीं होगा, कोई स्नैक नहीं होगा कि खा सकें वाइल वेयर स्टडिंग। सो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा। अगर हम इफ्तार के बाद पढ़ने की बात करें तो मसला ये आता है कि हम लोग इफ्तार के डायरेक्टली बाद बहुत ज़्यादा खाया होता है अक्सर, तो उस टाइम पे सोने का दिल कर रहा होता है और बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं होता। अब इसके अलावा वक्त ये रह जाता है कि आप इफ्तार से लेके सहरी तक पढ़ें, और ये किया भी जा सकता है और ये मैंने किया हुआ भी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको लूज़ करनी पड़ेंगी। इट्स एट ए लॉस ऑफ वेरी मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये करते हैं तो आपका पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, एंड यू कैन पॉसिबली लूज आउट ऑन एक्सरसाइज, पॉसिबली लूज आउट ऑन प्रेयर्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रमदान, एंड ऑल्सो लूज आउट ऑन योर स्केड्यूल, विच मीन्स कि अगर आपका स्कूल या इन माई केस यूनिवर्सिटी लग रही है एट 8 AM इन द मॉर्निंग, तो आपके लिए बहुत शदीद मुश्किल होगा टू अटेंड दोज क्लासेस। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप अपना स्केड्यूल पूरी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करें और अपनी बल्क में पढ़ाई, मेजॉरिटी पढ़ाई इफ्तार से पहले करें। यू कैन चूज़ नॉट टू डू सो, बट दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। और ये करना शुरू में आसान नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के रेल में या फिर मसल बनाने के रेल में एक बहुत ही फेमस आइडिया है ऑफ ट्रेनिंग टू फेलियर, और इसके पीछे मतलब ये होता है कि आप अपने मसल को इतना वर्क करें दैट आपकी मसल फिर लिफ्ट करने के उस ड्यूरेशन में लिफ्ट करने के लायक ही ना रहे। लेकिन अक्सर औकात ये देखा जाता है कि मोस्ट पीपल आर अनएबल टू डिटर्मिन, मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर अनएबल टू डिटर्मिन कि उनकी मसल प्रॉपरली फटीग, प्रॉपरली फेलियर तक कब पहुंची है। एंड so most people are unable to in essence determine what their failure point is without having tried to go there. और इस आइडिया से मैं डिराइव ये करता हूँ कि ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ मच मोर देन दे गिव themselves credit for. तो अगर आप एक दो दफ़ा कोशिश करेंगे टू ट्राई एंड स्टडी बिफोर इफ्तार, आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड इट much more beneficial than studying from Sehri till Isha. And if you do not, well, अगर आपको लग रहा है कि इफ्तार से पहले पढ़ने में नहीं हो रहा, देन यू कैन शिफ्ट ओवर टू सहरी से इशा तक पढ़ाई। बट आई वुड रेकमेंड 100% टू यू टू ट्राई दिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेरी मैनी रिसर्चेस, वेरी मैनी स्टडीज़, कॉन्सेंट्रेशन और फास्टिंग का एक डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आया है व्हेन पीपल हैव drawn out researches regarding it. अब टिप नंबर 2 पोमोडोरो मेथड से रिलेटेड है, और इसके पीछे आइडिया ये पोमोडोरो मेथड है ये कि आप 25 मिनट और 5 मिनट के रेशियो में अपने काम को और अपनी ब्रेक को डिवाइड कर लें। और इसके पीछे आइडिया ये है कि इट इज़ गोइंग टू इनेबल यू to maintain a consistency or a relative consistency of concentration, of एनर्जी एंड ऑफ योर अटेंशन स्पैन। और ये काफ़ी सारी रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि अगर आप अपने आप को 25 मिनट पढ़ाई के लिए बिठाएं, काम के लिए बिठाएं, एंड देन 5 मिनट उसके बाद ब्रेक लें, देन यू विल बी एबल टू यील्ड मच मोर प्रोडक्टिव वर्क देन इफ़ यू वर टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर 3 to 4 आवर्स ऑन द वेरी सेम टास्क, क्योंकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन लिंगर करना शुरू हो जाता इन मिड वे। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर औकात ये कहते हैं कि जो 25 मिनट और 5 मिनट वाला शिफ्ट होता है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जब आप 25 मिनट काम कर रहे होते हैं तो एज सून एज यू गेट इनटू दैट फ्लो स्टेट जहाँ पर आप कंप्लीटली फोकस्ड होते हो इधर ऑन दैट असाइनमेंट और ऑन दैट एसे और ऑन द स्टडिंग दैट यू आर डूइंग, फिर आपको
इमीडिएटली 5 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ती है, यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू टेक अ ब्रेक। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए लोग करते ही हैं कि वो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 25 मिनट्स एंड देन टेकिंग ए 5 मिनट ब्रेक, वो 50 मिनट के लिए पढ़ते हैं और फिर एक 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। एंड इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, इफ़ दैट enables you to do what you want to do, then go for it। अब तीसरी और आर्ग्यूबली सबसे कंक्लूसिव टिप मेरे पास आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने अपने और उन चीज़ों के बीच जो कि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं एक स्ट्रॉन्ग बैरियर खड़ा करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है और आप फ़ोन के थ्रू ब्राउज करते रहते हैं, देन यू आइदर नीड टू थ्रो योर फ़ोन अवे और पुट दोज एप्स इन एन ऐप लॉक। या फिर आप लोग को गेमिंग बहुत पसंद है और आप लोग कंप्यूटर पे या फिर अपने PS4 पे बैठ के गेमिंग करते रहते हैं एंड यू find yourself not keeping track of time, then you either need to hand the power cable off to your parents, to your guardians, or you need to put those games in a lockbox on your PC. And these are things that I personally have done in the past and even practice now। मेरे लैपटॉप के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है called the lockbox, इसके अंदर मेरी चंद गेम्स पड़ी हुई हैं जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लूर करती हैं, तो आई लॉक देम from 12 AM of one day to 8 PM of the same day, और फिर 8 PM से लेके 12 AM of the next day तक I am allowed to play games। और ये मैंने लिमिट्स खुद पे सेट की हुई हैं because I know that it might seem extreme, but it is also very very necessary when you look at how much time you are likely to waste when you have these ideas or these games or social media open right in front of you। So it is essential that you set limits for yourself, क्योंकि आपके पास आपके guardians या फिर आपके parents हमेशा नहीं होंगे to set these rules out for you or to dictate you or to govern you or to set timers for you, and at a point in time you're going to need to do it for yourself। So try and practice it from now onwards, and I'll give you the links for the apps that I use, for the software that I use in the description down below। So if you wish to download them, feel free to check them out, and I hope that ये टिप्स आपको रमज़ान के दौरान मदद करें in studying, in helping you achieve those grades which you want to achieve very very soon inshallah। And until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz।